कौन सा नेटवर्क चलाया था? ऑनलाइन में आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर। ठीक है, थैंक यू। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर आईपी देता हूँ, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 12.1.1.1 नो शट। अगर यहाँ पे भी जाता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम देता हूँ R2, इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 12.1.1.2.255.255.255.0 राउटर EIOSPF 10 राउटर ID 0.0.0.2 नेटवर्क 12.1.1.0 ये दिया था, और 0.0. ये कौन सा दिया था? प्रोसेस आईडी सिग्निफिकेंट होती है तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकली नहीं, कोई एरर नहीं आता, आप अलग चीज कर रहे होगे। जो एरर्स आया करे तो मुझे फोटो भेज दिया करो ना। नहीं तो गलती क्या दी तो आपने पता ही नहीं होगा। नेबरशिप तो आ जाए, नेबरशिप आ गई। शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में राउट आ गया 12 का, तो 12 का राउट आ जाएगा, ठीक है। शो आईपी प्रोटोकॉल दिखा तो रहा है। हैं? ओएसपीएफ मतलब तो वही हो गया ना मालिक, जैसे आप कहते हो शो आईपी राउट जब चलाते हैं वो तो राउटिंग टेबल में दिखाता है। राउटिंग टेबल के ऐसे इसमें थोड़ी ना दिखाएगा। अरे वो तो राउटिंग टेबल में ही दिखाएगा खाली ना। देखो वो एक बात होता है, ये तो इंटरफेस पे आईपी है ना, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको कहीं से मिल रहा है। तो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो तो तब दिखाता है वो, जब उसके नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं होगा, कहीं और से मिलेगा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। देखो अब यहाँ पे क्या करा मैंने, मान लो अगर यहाँ पे लूप बैक बना दिया R2 पे 2.2.2, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस पे आईपी दी, ये R1 के इंटरफेस पे कहीं कॉन्फ़िगर नहीं है, ये R2 R1 को दे रहा है। कैसे दे रहा है? ओएसपीएफ से दे रहा है, तब ये इसलिए ओएसपीएफ से दिखा रहा है। मैं मेरी बात क्लियर है ना? ठीक। कल क्या पढ़ा था हमने? विलायंस वगैरह पढ़ा था। क्या स्टार्ट करना था? DTP, ठीक है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे दूंगा स्विचिंग का, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाना, न्यू फोल्डर्स में चले जाना, माई टास्क में जाना। मैंने आपको उस पे वगैरह के टास्क दे रखे दे, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर रहे हो कि बस धरे बैठे हो? चलो ठीक है। अच्छा पहले आपको IVR कराना, उसके बाद DNA वो DTP कराना है। 2 मिनट रुक जाओ बस, एक टास्क दे दूं आपको, ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही टास्क कॉन्फ़िगर करना है जैसे यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या है, बस VLAN 10 से कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब ग्रीन वाला ही ग्रीन वाले से कम्युनिकेट करेगा, रेड वाला बस पिंक वाला बस पिंक वाले से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, मैं पहले आपको टोपोलॉजी एक बार समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। करना और ना करना अच्छी मर्जी, ठीक है। समझा मैं देता हूँ कि करना क्या है। कैसे फंस रहा है सब?
देखो क्या करना है इस टास्क में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्विच पर जाना है, जितने भी टोपोलॉजी वैसे कॉन्फ़िगर कर लेना, ठीक है। जिस पीसी के पास जो आईपी लिखी वही आईपी देना और सबनेट मास्क /8 लेना सब पे, ठीक है। टोपोलॉजी क्रिएट कर लेना। टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद हर सिस्टम पे जो आईपी दे रखी है वो आईपी दे देना। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो VLAN 10 है, जो रेड वाला वो VLAN 20, ठीक। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टैगिंग। क्या बोलते हैं? टैगिंग में क्या होता है, जब तक स्विच के पास VLANs नहीं होती वो कभी भी उस पर्टिकुलर VLAN के लिए टैगिंग सपोर्ट नहीं करता। तो जब भी ये स्विच ट्रैफिक भेजेगा तो VLAN 10 से रिसीव करेगा। तो अगर ये पोर्ट आप इसमें लगा दो VLAN 10 में, ये सारे पोर्ट आप इसमें डाल दिए, तो खाली VLAN 10 का ट्रैफिक जाएगा, VLAN 10 से होता हुआ कम्युनिकेट कर लेगा और इधर। समझ आ रहा है? अगर आपने ये सारे पोर्ट किस में डाल दिए, स्विच के VLAN 10 में डाल दिए, तो खाली VLAN 10 वाला ही VLAN 10 से कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर VLAN 20 में डाल दिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन पोर्ट्स को क्या बनाना पड़ेगा, अब जब आप ट्रंक बना दोगे तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा तो VLAN 10 में रिसीव होके इस पोर्ट से ट्रैफिक जाएगा, यहाँ पे टैग इसका लग जाएगा और इसके पास आएगा, ठीक। इसके पास आएगा तो टैग क्या हो जाएगा, रिमूव। टैग रिमूव होने के बाद डेटा इसके पास भी जाना चाहिए, इसके पास भी, इसके पास भी, मतलब इन तीनों के पास दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी VLAN 10 है, यहाँ भी VLAN 10 है और यहाँ भी VLAN 10 है। तो स्विच को दोबारा क्या करनी पड़ेगी, टैगिंग। तो ये क्या करेगा, स्विच दोबारा रीटैगिंग करेगा। स्विच को दोबारा रीटैगिंग करने के लिए उसके जो डेटाबेस में VLAN होनी चाहिए, कौन सी, मतलब आपको इस स्विच पे जाकर मैन्युअली VLAN 10 और 20 बनाना पड़ेगा। अगर इस स्विच के ऊपर VLAN 10 और 20 नहीं बने हुए तो ये स्विच कभी भी उन पर्टिकुलर VLANs के लिए टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा। डेटाबेस में जाके बनाना पड़ेगा बस। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज है। जैसे ये स्विच 1 है, ठीक। अब ये पोर्ट इस VLAN में असाइन है, ठीक है। अगर ये VLAN 10 वाला इस VLAN 10 से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक, तो आपने इस पोर्ट को VLAN 10 में जैसे सेंड किया, यहाँ पे VLAN 10 क्रिएट हो जाएगी, तो VLAN 10 का ट्रैफिक रिसीव करेगा। ये पोर्ट आपने क्या बना दिए, ठीक, ट्रंक बना दिए, तो डेटा किस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट से बाहर जाएगा। इस पोर्ट पे क्या लग जाएगा, VLAN 10 का टैग। इस पोर्ट पे VLAN 10 का टैग रिमूव होगा। आपने यहाँ पे VLAN 10 में पोर्ट असाइन करा तो VLAN यहाँ भी बन जाएगी, है ना। तो ये डेटा को यहाँ भेजेगा और ये पोर्ट ट्रंक है तो यहाँ से टैग लगा के आगे भेज देगा। पर इसके पास तो कोई VLAN 10 का पोर्ट ही नहीं है, तो आपने यहाँ पे तो VLAN 10 नहीं बनाओगे क्योंकि कोई पोर्ट ही असाइन नहीं है VLAN 10 का। तो जब ये रिसीव करेगा तो टैग तो रिमूव कर देगा, पर जब अनटैग करने जाएगा तो इसके डेटाबेस में VLAN 10 नहीं होगी। और अगर इसके डेटाबेस में VLAN 10 ना हुई तो ये कभी भी उस पर्टिकुलर VLAN के लिए टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा और डेटा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ये पर्टिकुलर स्विच VLAN 10 के लिए टैगिंग परफॉर्म करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डेटाबेस में VLAN 10 क्रिएट करनी पड़ेगी। इंटरफेस को ऐसा नहीं करना, खाली डेटाबेस में VLAN 10 बनानी पड़ेगी। नॉर्मल बना के छोड़ दो बस, नेटिव VLAN नहीं, बस VLAN बनानी पड़ेगी। दिखाता हूँ, देखो प्रैक्टिकली करके आपको। कोई आया क्या? इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक कर लेंगे, एक, अरे 1 2 3 4
ठीक है, 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये स्विच है, इस स्विच पे गया, CLI में गया, पहले काम करता रहूँ, आपको बता देता हूँ, बताने से पहले तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये VLAN 10 में रहेगा, ठीक है, ये 20 में, ये 10 में, ये 20 में, ठीक, ये 40 में, 30 में डाल देते हैं, ये 10 में, 10 20 10 30 20 30, किसमें डाल दो इसको, 20 में, में आ गया। यहाँ पे IP दे देते हैं 10.0.0.1 to 55.0.0। यहाँ पे देखो 10 के मैं 10 का नेटवर्क चला दे रहा हूँ, 20 में 20 का नेटवर्क चला देता हूँ, ठीक है, 20.0.0.1, ठीक, 10.0.0.2, जिसको क्या था 30 था ना, तो 30.0.0.1, 20.0.0.2, 30.0.0.2, 10.0.0.3 और 20.0.0.3। ठीक है, इस पे आओ, क्या करो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, कमांड बताओ ट्रंक कैसे बनाते थे, इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, और इंटरफेस FA0/2, देखो 0/2 है, ठीक है, तो एक्सेस बनाने के लिए कमांड होता है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, VLAN 10 मिल गई, और इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, चाहे वो पहले चला दो चाहे ये पहले चला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 और 30 है, तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम देते हैं स्विच टू, ठीक है, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेकर 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, 1 और 2 को मैंने क्या बना दिया ट्रंक, और इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 स्विच पोर्ट मोड, इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, महाराज आए हैं।
इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम देना है स्विच 3, ठीक है। इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 2 स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। और इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, और इंटरफेस FA0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 देना ना, 30 देना यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ लास्ट वाले स्विच पे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम का देना है स्विच 4, और इंटरफेस रेंज इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। और इंटरफेस FA0/3, ये 2 है वो 3 है, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। समझ आ गया? हमने सबको हर पोर्ट में क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक। और सारे इंटरफेस क्या बना दिए, ट्रंक बना दिए। अगर आप सिमुलेटर पे आते हो और आप पिंग करके देखो, जब आप पिंग कर रहे हो किसको, मान लो इसकी आईपी क्या है 10.0.0.2, पिंग 10.0.0. आप जनरेट हुई, आर स्विच के पास गई, स्विच ने आर क्या कर दी, इधर भेज दिया। अब आर की कॉपी देखो इधर गई कि इधर गई, गई। पर देखो ये वाला जो स्विच है, ये इसने इस पैकेट को यहीं ड्रॉप कर दिया, आगे नहीं भेजा। इसको आगे भेजना चाहिए था ना, क्योंकि VLAN 10 का मेंबर तो ये भी है, और ये पोर्ट हमारा क्या था, ट्रंक, है ना। तो हमारा जो पैकेट यहाँ से आया था, कहाँ से, यहाँ से, भले रिप्लाई इसने दे दिया, पर ये पैकेट तो यहाँ तक आगे तक जाना चाहिए था ना। अब चलो मान लो, चलो आपने पड़ोस में पिंग किया था, तो वो पिंग हो गया। आप पास फॉरवर्ड कर लो थोड़ा सा, आपको पिंग हो गया और आपका रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है ना। पर अगर मान लो आपने इसको पिंग कर क्या है 10.0.0.3, फिर से आप जनरेट हुई और फिर से ICMP जनरेट हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर से, अब ये आर तो आगे जाएगी नहीं, ये आप तो रिजॉल्व ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्विच था, इस स्विच के डेटाबेस में VLAN 10 ही नहीं थी, तो इसने क्या करा, दोबारा रीटैगिंग परफॉर्म ही नहीं करी। देखो, स्विच डजंट हैव द VLAN आइडेंटिफिकेशन ऑन द IEEE 802.1 फ्रेम, मतलब उसके डेटाबेस में वो VLAN नहीं है, और डेटाबेस में VLAN नहीं है तो उसने उस VLAN को आगे नहीं भेजा। समझ आ गया? तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक कमांड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। VLAN.dat फाइल चेक करने की कमांड होती है शो IP डू शो फ्लैश। तो यहाँ पे ना ये देखो, ये VLAN.dat फाइल क्रिएट हो रही है, जितनी भी VLANs है वो यहीं पे जाके सेव होती है, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे क्या बना दोगे, VLAN 10, भले इसमें कोई पोर्ट असाइन करो चाहे ना करो, अरे अगला आ गया क्या, एक मिनट रुक जाना भाई, इसने पता क्या किया है, तो रिप्लाई आया ना, वो ना HTTP की वजह से हो गया। मैं बताऊंगा वो क्या प्रॉब्लम हुई थी। HTTP के पोर्ट को आप आने में कम से कम 30 सेकंड लगते हैं, तो VLAN का डेटाबेस क्रिएट कर रहा था HTTP अपना, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था वो। लेयर 2 पे TTL नहीं होती, अरे ये तो आपका PC जब भेजता है तो PC तो TTL लगा के भेजेगा ना, राउटर थोड़ी ना आ रहा बीच में कोई, तो 128 तो दिखा रहा है, ठीक है, डिक्रीमेंट हो गई थोड़ी ना आ रही कोई, ठीक, PC दिखाता है ये TTL।
तो अगर आपको मैं ये जो टास्क दे रहा हूँ, इस टास्क में क्या है कि अगर आपने वीलैन क्रिएट नहीं करी ये मिडिल वाले स्विच में, तो ये कभी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड होने नहीं देगा। ठीक, तो जब इस पे आप कन्फिगर करना तो इसके जितने पोर्ट है इन सबको ट्रंक बना देना और वीलैन 10 और 20 इस पे मैनुअली क्रिएट कर देना। ठीक है, तो करके देख लेना इस टास्क को। चलो आगे मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम इंटर वीलैन राउटिंग। क्या बोलते हैं? अब इंटर वीलैन राउटिंग क्या होता है हम बात करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, इंटर वीलैन राउटिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल राउटिंग। ठीक है, एक मिनट रुकना। जो टॉपिक है वो है आईवीआर। आईवीआर मतलब है इंटर वीलैन इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला ट्रेडिशनल नेटवर्क, ट्रेडिशनल मतलब पुराना तरीका। दूसरा हमारा है राउटर ऑन स्टिक। ठीक, और तीसरा हमारे पास एक तरीका है SVI, सब इंटरफेस। हमारे पास 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात क्या थी, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये राउटर है, ठीक, अब ये एक राउटर है। अब इस राउटर से क्या कनेक्टेड था, एक स्विच कनेक्टेड था। ठीक, और स्विच से क्या कनेक्टेड है, कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक मिनट रुकना। ठीक है, एक पीसी हो गया, एक पीसी हो गया। ठीक, अब हमने क्या करा, ये जो पीसी है जो रेड है ये है वीलैन 10। जो पीसी रेड है ये क्या है, वीलैन 10। और ये जो मैंने ब्लू कलर का कर दिया ये है वीलैन 20। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो आईपी है वो है 10 डॉट, बहुत बड़ा है इसको छोटा करना पड़ेगा, 10.1 समझ लो। आईपी क्या है 10.1 और ये हमारा वीलैन 10 में। यहाँ पे क्या है 10.2 और ये इसमें वीलैन, अरे 10.20.1 वीलैन 20, 20.2 वीलैन 20। ठीक है, मतलब हमने राउटर का पोर्ट क्या करा, इसको वीलैन 10 में डाल दिया दोनों को, और इनको इसमें डाल दिया वीलैन 20। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक मैंने राउटर का इंटरफेस कनेक्ट कर दिया। ठीक, और ये कौन है हमारा, समझ गए, ये हमारी टोपोलॉजी थी। ठीक है, सबसे पहले 10.1 को कम्युनिकेट करना था 10.2 से। अगर 10.1 को 10.2 से कम्युनिकेट करना है तो आपको पता है ये दोनों इंटरफेस किसके मेंबर है, ये दोनों इंटरफेस किसके मेंबर है, वीलैन 10 के। तो कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाएगा।
मतलब अगर मुझे अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो मैं अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि VLAN 10 वाला VLAN 10 से कम्युनिकेट कर ले जाएगा। बट अगर अब ये बताओ 10.1 को कम्युनिकेट करना है 20.1 से, भाई हमने डिवाइड किया था, चलो आपने कहा था सर एक स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, उस डोमेन को डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया था, एक तो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, 2 को VLAN 10 का मेंबर बना दिया और 2 को VLAN 20 का मेंबर बना दिया। ये आपकी VLAN 10 के मेंबर हो गए थे और ये आपके VLAN 20 के मेंबर हो गए। अब ये स्विच आपने क्या करा, वर्चुअली डिवाइड कर दिया, ठीक। पर क्या HR वालों को कभी भी IT वाले से कोई काम ही नहीं होगा जिंदगी में? हो सकता है ना, HR वालों को भी तो IT वालों से काम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 2 VLANs के बीच भी तो आपस में कम्युनिकेशन कराना ही पड़ेगा ना। क्या कभी मान लो आपका एक पोर्ट स्विच यहाँ भी कनेक्टेड था, एक PC कनेक्टेड था, ये बॉस का PC था, मान लो आपने बॉस के PC को VLAN 100 में डाल के रखा है, तो क्या बॉस को कभी VLAN इन दोनों से काम ही नहीं होगा? होगा ना। तो आपके इस वाले PC को भी तो इस वाले PC से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इंटर VLAN राउटिंग का मतलब होता है आप 2 VLANs के बीच कम्युनिकेशन करा रहे हो अलग अलग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 10.1 को 20.1 से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ेगी? आप बताओ, अगर 10.1 को 20.1 से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ेगी? है? जुड़ा तार बांध दिया मैंने पहले। अब बताओ। राउटर तो लगा ना ऊपर, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? वो तो मैं कराऊंगा, पर सबसे बेसिक चीज क्या होगी अगर 10.1 को 20.1 से कम्युनिकेट करना है? गेटवे चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? गेटवे। जब भी आपको डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले 10.1 को अपना गेटवे की IP चाहिए। क्या बोल रहे यार, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों PC को और इन दोनों PC को अपना अपना गेटवे देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो आप क्या करोगे, अब जब ये पोर्ट आपका VLAN 10 का मेंबर है, ये VLAN 10 का मेंबर है, ठीक, और गेटवे तो आपका यही है, यही क्या है, गेटवे। तो यहाँ आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पोर्ट को आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको ट्रंक नहीं बनाते, चलो आपने मान लिया इसको VLAN 10 में डाल दिया, किस में डाल दिया, इसको भी किस में डाल दिया, 10 में, इसको डाल दिया 10 में, इसको डाल दिया 20 में, इसको डाल दिया 20 में, ठीक। और अब ये बताओ यहाँ पे इंटरफेस में मैं IP कौन सी दूंगा? अगर मान लो मेरा ये FA0/0 है, तो FA0/0 पे मैं IP कौन सी दूं? 10.3, ठीक है। तो 10.1 को अगर डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है तो आपने बोला सर यहाँ पे 10.3 की गेटवे IP दे दो, मैंने दोनों को 10.3 दे दी। अब 10.1 को 10.2 से कम्युनिकेट करना तो सबसे पहले ट्रैफिक जाएगा VLAN 10 के पास, VLAN 10 में रिसीव होगा तो स्विच VLAN 10 में भेजेगा और ट्रैफिक इसके पास जाएगा, राउटर के पास VLAN 10 में ट्रैफिक रिसीव हो गया, ठीक है। भाई ये VLAN 10 का था तो VLAN 10 से ट्रैफिक राउटर के पास चला गया। अब राउटर के पास तो 20 का कोई नेटवर्क ही नहीं है तो राउटर को वहां पर ड्रॉप कर देगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में राउट तो आपने 10.3 का ही दे रखा है। फिर आप क्या करूं? भूल जाओ टीवी ले। तो सिंपल था।
राउटर पे एक और इंटरफेस था, वहां से तार ला के स्विच पर लगा दो, और दूसरे इंटरफेस पे आईपी का दे दो 20.3, तो राउटर को 20 के बारे में पता चल जाएगा। और राउटर के बाद के पास आपको पता है एक चीज पैकेट, एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को जो रीराइट कर देते हैं। तो यहाँ से जब आपका क्या होगा, 10.1 को कम्युनिकेट करना होगा किससे, 20.1 से। दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल। टेन डॉट वन को 20.1 से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो सोर्स मैक लग के जाएगा ए, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा f इंटू 12 टाइम्स। ठीक है, अब ये किसके पास जाएगा, इधर रिसीव होगा। जब इधर रिसीव होगा तो VLAN 10 में रिसीव होगा, और VLAN 10 में रिसीव होगा तो VLAN 10 में ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी और इधर भी। ये लेयर 2 में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रॉडकास्ट। तब ये सॉरी गलती कर दी मैंने, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सोर्स आईपी लगेगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी लगेगी 20.1, सोर्स मैक एड्रेस लगेगा ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरेट होगी और सोर्स आईपी लगेगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी लगेगी 10, टारगेट आईपी 10.3, सोर्स मैक एड्रेस ए लगेगा। मान लो 0 इंटू 12 टाइम्स लगता है कि इथरनेट अगर इनकैप्सुलेट होगा तो f इंटू कितनी बार लग जाएगा, ये किधर आएगा, इधर। जब इधर आएगा एक्सेस पोर्ट पे रिसीव होगा, है ना अरुण सर, टैग लग जाएगा एक्सेस पोर्ट पे, है ना जी भी। एक्सेस पोर्ट पे टैग नहीं लगता, ठीक है। इन्हें पता कि ये डेटा कौन से पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, VLAN 10 पे। तो जब VLAN 10 पे रिसीव हो रहा है, पोर्ट आपका एक्सेस है, तो वो एक्सेस पोर्ट में इधर से इधर इस वाले पॉइंट से इस वाले वायर से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से इधर नीचे चला जाएगा। जब ये VLAN 10 में रिसीव होगा तो राउटर के पास गया, ठीक है। राउटर को लेयर 2 से तो कोई मतलब है नहीं, मतलब अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो तो रिसीव कर लेगा, और डेटा मतलब जो वापस भेजेगा तो 10.3, 10.1 सोर्स मैक एड्रेस अपना सी लगा देगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए है, ठीक है, और उठा के नीचे वापस भेज देगा। जब वापस भेजेगा तो VLAN 10 में रिसीव होगा, और यहाँ पे उसके पास पहले मैक टेबल मेंटेन हो गई होगी, तो उसके पास मैक टेबल मेंटेन हो गई होगी ना कि भाई VLAN 10 में सोर्स मैक एड्रेस ए है और आईपी क्या है 10.1, और डायनेमिकली लर्न हुआ है ना। अब जब वापस आएगा फ्रेम तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा कि भाई VLAN 10 सी डायनेमिक और 10.3, समझ में आ गया, है ना। अब फ्रेम वापस किसके पास आ गया, पीसी के पास। अब पीसी के पास जब वापस फ्रेम आया तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक एड्रेस लग जाएगा किसका, सी का। जब वापस स्विच के पास आएगा, स्विच क्या करेगा, VLAN 10 में रिसीव करेगा, एंट्री को अपडेट करेगा। अनुसार एंट्री कितनी देर के लिए बनेगी मैक टेबल में, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ना, हाँ 5 मिनट के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद VLAN 10 में एक्सेस पोर्ट पे रिसीव कर लेगा, मैक टेबल को अपडेट कर लेगा, अपडेट करने के बाद इधर ऊपर भेज देगा और इधर नीचे भेज देगा, ये तो ड्रॉप कर देगा, ये VLAN 10 में रिसीव हुआ है, ठीक है। और सॉरी ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये तो यूनिकास्ट जाएगा क्योंकि सी लग के जा रहा है, ठीक है, इसके पास नहीं जाएगा। स्विच मैक टेबल अपडेट करेगा, सोर्स मैक देख के अपनी टेबल अपडेट कर लेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के यहाँ पे ऊपर भेज देगा, ठीक है, इसमें VLAN 10 में, क्योंकि VLAN 10 से ही रिसीव करा है इसने, डन है। अब जब राउटर के पास गया तो राउटर सबसे पहले रिसीव करेगा, सोर्स मैक एड्रेस ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, और डेस्टिनेशन आईपी देखेगा क्या है 20.1 में आया, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो राउटर के पास यहाँ पे राउटिंग टेबल होगी, क्या होगी, राउटिंग टेबल होगी, और राउटिंग टेबल के साथ यहाँ पे आप टेबल होगी। यहाँ पे होगा 10.3 और आर्प में मैक एड्रेस होगा सी। 10.1 पहले ही आ चुका है तो उसका कितना होगा ए, और यहाँ पे और होगा 20.3 का क्या डी। यहाँ पे एक नेटवर्क पर 10.0 दिख रहा है ये कलर, 10.0.0.0/8 कनेक्टेड बाय F0/0, और एक होगा 20.0.0.0/8 कनेक्टेड बाय F0/1। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। अब राउटर सबसे पहले जब फ्रेम रिसीव करेगा तो चेक करेगा भाई डेस्टिनेशन आईपी 20.1 है, डेस्टिनेशन आईपी R1 के इंटरफेस की आईपी नहीं है, है ना। तो फिर राउटर चेक करेगा कि मेरे पास कोई ऐसा नेटवर्क है
राउटर करेगा मेरे पास नेटवर्क है 20 का जो उससे कनेक्टेड है FA0/1 से, ठीक। तो राउटर क्या करेगा, अब ये पैकेट को रीराइट करेगा, क्या कर देगा, रीराइट करके यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, एक मिनट रुक जाना। हेलो, हाँ भाई बोलो बोलो। ATM तो मैं लाया हूँ, बताओ। तुम्हें 500 रुपये कैश चाहिए क्या? अरे ले लो, हमसे ऐसे ही ले लो 500 रुपये आके, कैश है मेरे पास। हाँ हाँ तुम हमसे ले लो आके। कौन सी क्लास है ये? C5 में ले लो आके। वॉलेट लाए, बोल तो दिया। कहाँ पे थे हम? अब यहाँ पे क्या होगा, सोर्स IP 10.1 थी, डेस्टिनेशन IP 20.1 थी, आपको पता है ना लेयर टू इन्फॉर्मेशन रीराइट हो जाती है, तो अब फ्रेम नीचे जाएगा यहाँ से, ठीक। सोर्स मैक एड्रेस क्या लगा देगा, D, आ गया। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 20.1 का लगाने जाएगा तो उसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पे आप जनरेट हो जाएगी, ठीक। आप जब जनरेट होगी तो यहाँ पे सोर्स IP लग जाएगी 20.3, डेस्टिनेशन IP लग जाएगी 20.1, सोर्स मैक एड्रेस लग जाएगा D, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस F/12 टाइम्स, ठीक है। वो मैंने आपका बीच से हटा दिया, आप लगा लेना। फिर ये कहाँ पे आएगा, स्विच केस इंटरफेस पे रिसीव करेगा 8, ये तो डिस्कार्ड हो गया। पीसी क्या करेगा, फिर से जनरेट करेगा नया पैकेट, फिर से वो पूरा होगा, पर ये पैकेट यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप, क्योंकि आप टेबल मेंटेन नहीं थी। राउटर कभी भी अपने पास पैकेट को स्टोर करके नहीं रखता, पीसी ही स्टोर करके रखता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वापस आप भेजेगा तो ये कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा, VLAN 20 में, है ना। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी कि भाई VLAN 20 D डायनेमिकली 20.3, है ना। तो उसके पास एंट्री बन जाएगी कहाँ पे, मैक टेबल कहाँ होती है, इसमें कहाँ, टाइम टेबल में, क्या फुल फॉर्म होता है, एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। जब VLAN 20 में रिसीव होगा तो खाली VLAN 20 में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। एक तो कोई समझ ही नहीं है, ठीक। जब 20 में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो यहाँ पे भी IP देखेगा 20.1 है, तो 20.1 क्या करेगा, रिप्लाई देगा। 1 मिनट होल्ड करना भाई। नहीं बोला ठीक है। अब ये VLAN 20 में ब्रॉडकास्ट हो गया था, तो यहाँ पे देखा कि 20.1 IP है, तो 20.1 IP टारगेट IP लग के आई थी, तो ये रिप्लाई देगा। जब रिप्लाई देगा तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, सोर्स IP आएगी 20.1, डेस्टिनेशन IP आएगी 20.3, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा देगा E, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगाएगा, इसका, क्योंकि इसके पास आप टेबल में एंट्री बन जाएगी जब ब्रॉडकास्ट आएगा इसके पास, ठीक है। आपको पता है पूरा प्रोसेस कि पीसी के पास जब ब्रॉडकास्ट आता है तो कैसे डिकैप्सुलेट होता है और वो अपने पास आप टेबल में एंट्री बना लेता है। ऑफ कोड लग के आता है 1, और जब रिप्लाई देगा तो कितना लग जाएगा, 2, डन है ना। याद नहीं तो बात अलग। अब यहाँ पे D लग के आया था तो ये D लगा के वापस भेज देगा। जब ये VLAN 20 में रिसीव होगा यूनिकास्ट जाएगा, VLAN 20 में ही वापस भेज देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बन चुकी थी कि D वाला मैक एड्रेस आपके इस वाले इंटरफेस पे लाना है ना, VLAN 20 में। समझ में आ गया। अब VLAN 20 में ही क्या होगा, ये पोर्ट ऊपर वापस भेज देगा,
जब वापस ऊपर आएगा तो यहाँ एंट्री बन जाएगी कि भाई 20.1 का मैक एड्रेस क्या है, ई, है ना। इतनी देर में क्या होगा, यहाँ से पैकेट फिर से जनरेट होकर आएगा। कौन सा? 10.1 डेस्टिनेशन आईपी 20.1, सोर्स मैक एड्रेस ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सी, और यहाँ पे आके VLAN 10 में रिसीव होगा। ठीक है, VLAN 10 से VLAN 10 में जाएगा, मैक टेबल फिर से अपडेट हो जाएगी, तो राउटर के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, राउटर आप टेबल अपडेट करेगा। अब देखेगा 20.1 मेरे इंटरफेस की आईपी नहीं है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल चेक होगी, राउटिंग टेबल में एंट्री देखेगा कि 20.0 का नेटवर्क F0/1 से कनेक्टेड है, तो ये वाला फ्रेम अब यहाँ से नीचे भेजना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेम यहाँ से नीचे भेजेगा तो सोर्स आईपी लगी होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी लगेगी 20.1, सोर्स मैक एड्रेस लगा देगा D, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगा देगा, E। ये कहाँ पे आएगा, एक मिनट रुक जाना, 20 भाग के बेचारा, ये जो फ्रेम आएगा ये आएगा यहाँ से नीचे। सो इसके किस इंटरफेस में रिसीव हुआ, VLAN 20 में रिसीव हुआ, तो यहाँ पे एक बार टेबल अपडेट करेगा, टेबल अपडेट करने के बाद यहाँ पे नीचे भेज देगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पहले ही बन चुकी थी कि भाई 20E डायनेमिक और 20.1 सुनाया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से रिप्लाई देगा, जब रिप्लाई देगा तो यहाँ पे ये बताएगा 20.1 10.1, सोर्स मैक एड्रेस लगा देगा ही, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपने गेटवे का लगा के देगा D। कहाँ पे आएगा फ्रेम, VLAN 20 पे रिसीव होगा, 20 पे रिसीव होगा तो 20 में भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिकास्ट एंट्री बन चुकी है। फ्रेम कहाँ पे आएगा, ऊपर वापस आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब रिसीव करेगा तो अपने पास आप टेबल में एंट्री अपडेट कर लेगा और देखेगा इंटरफेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी क्या है, 10.1, 10.1 मेरे इंटरफेस की आईपी नहीं है, तो 10 का नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है ये देखेगा। अब ये फ्रेम यहाँ से वापस भेजेगा नीचे, तो वापस भेजेगा तो यहाँ पे सोर्स आईपी लगा देगा, जो आईपी लगी थी वही लगेगी 20.1 10.1, सोर्स मैक एड्रेस C, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका आएगा, 10.1 का, 10.1 की यहाँ पे पहले एंट्री बन रखी है और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे VLAN 10 में रिसीव करेगा तो VLAN 10 में ही नीचे भेज देगा, और यहाँ पे आपने देखा कि एक VLAN से राउटर क्या कर रहा है, राउटर आपके लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज करके स्विच जिस VLAN में ट्रैफिक रिसीव कर रहा है उसी VLAN में भेज दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपको मैंने कम्युनिकेशन करके दिखाया है, कम्युनिकेशन हम पहले करते थे, अब नहीं करते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या, जिसने ढूंढ ली उसको एक बार टॉफी, जल्दी बताओ। तो एंट्री तो आपको वैसे भी अपडेट करनी पड़ेगी, बताओ जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, या समझ में आ रहा नहीं आ रहा भैया। जितनी VLAN उतने इंटरफेस लगाने पड़ेंगे, सबसे सीधा सोच। अभी आपने 2 ही VLAN का कम्युनिकेशन कराया तो आपने राउटर से 2 लिंक कनेक्ट करती है। ठीक है, पर मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 VLAN बना दूं अलग अलग, या चारों पीसी अलग अलग VLAN में डाल दूं, तो क्या हर VLAN के लिए आप राउटर से एक लिंक कनेक्ट करोगे स्विच पे? नो सर। है ना, तो प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जो पैकेट फ्लो बोला है मुंह से, ये लिख लेना बैठ के कॉपी में। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर VLAN के लिए अलग अलग लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी भी ट्रेडिशनल नेटवर्क जो मैंने आपको बताया ये यूज नहीं करते, हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं राउटर पे, जिसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। क्या बोलते हैं? अब राउटर ऑन स्टिक में देखो क्या होता है, ये जो मैंने आपको 2 लिंक दिखाए थे ना, ये 2 लिंक ना होके एक ही लिंक होता है। ठीक, ये 2 लिंक ना होके क्या होता है, एक ही लिंक होता है। अब सर जब एक ही लिंक होगा तो एक बात बताओ, इंटरफेस तो आपने एक ही ले लिया, अब एक इंटरफेस पे या तो आप 10.3 दे दो या तो 20.3 दे दो। चलो आपने बोला सर आपने इसको ट्रंक बना दिया, इस इंटरफेस को क्या बना दिया, ट्रंक। अगर आप इस इंटरफेस को ट्रंक बना देते हो तो ये पोर्ट तो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक लेकर ऊपर जा चला जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। पर राउटर पे ट्रंक बनता नहीं, राउटर पे क्या नहीं बनता। और जब ये वाला पोर्ट पे डेटा आएगा तो ये तो चलो एक्सेस पोर्ट था, VLAN 10 में उठा के दे देगा इसको, अब ट्रंक में तो टैग लग जाएगा, और राउटर टैग कैसे समझेगा।
वीलैन की इंफॉर्मेशन तो लेयर 2 होती है ना, लेयर 3 राउटर उसको कैसे समझेगा, राउटर को कैसे पता चलेगा कि वीलैन का टैग लग के आ गया? समझे मेरी बात? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राउटर को सब इंटरफेस में डिवाइड कर देते हैं। एक ही इंटरफेस को आप मल्टीपल इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते समय यहाँ पे F0/0.0 ये हो गया एक सब इंटरफेस, F0/0.1 ये हो गया दूसरा सब इंटरफेस, F0/0.2 ये हो गया तीसरा सब इंटरफेस। ऐसे करके आप एक इंटरफेस को मल्टीपल सब इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हो। हाँ, जितने वीलैन से उतना डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या उससे ज्यादा भी है। ठीक, नया आप क्या कर सकते हो, अपने FA0/0 को ही एक इंटरफेस को ही सब इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हो। तो एक इंटरफेस को आप बना दो VLAN 10 का मेंबर और एक इंटरफेस को बना दो VLAN 20 का मेंबर। ठीक है, तो जब ये इंटरफेस आपका VLAN 10 का मेंबर हो जाएगा तो आप यहाँ पे IP दे सकते हो 10.3 और ये मेंबर हो जाएगा VLAN 20 का, तो यहाँ पे दे सकते हो 20.3। समझे मेरी बात? अरुण सर समझे? क्या करना पड़ेगा आपको, एक फिजिकल इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप एक फिजिकल इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड कर लोगे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उस इंटरफेस पे अलग अलग कमांड चला सकते हो। ठीक है, तो जब आप कमांड का मतलब अलग अलग वीलैन क्रिएट करा सकते हो हर सब इंटरफेस पे। जब हर सब इंटरफेस पे आप मल्टीपल वीलैंस क्रिएट कराओगे तो वहां पे मल्टीपल नेटवर्क भी चल सकते हैं। ठीक है, राउटर का एक इंटरफेस एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है, पर राउटर का सब इंटरफेसेस पे आप मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ट्रैफिक यहाँ पे ट्रंक लग के जाएगा तो ट्रंक आपके ऊपर इंटरफेस को देगा और इंटरफेस में जिस वीलैन के लिए टैग लग के आ रहा होगा ये ट्रैफिक उसी वीलैन को पास जाएगा। ठीक है, तो राउटर के दोनों सब इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क चल रहे होंगे तो राउटर क्या करेगा, इसी इंटरफेस से रिसीव करके इसी इंटरफेस से ट्रैफिक नीचे भेज देगा। तो चाहे वीलैन 10 है, चाहे वीलैन 20, चाहे वीलैन 30, चाहे वीलैन 40, जितने भी वीलैन है आप हर वीलैन के लिए सब इंटरफेस बना सकते हो। ठीक है, पड़ेगा अभी तो फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, समझाया? तो पहले मैं आपको ये दोनों प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आया भाई? हाँ ना, तो कुछ नहीं बोल रही रोज। आ रहा है सर, कुछ कुछ हो रहा है। आ रहा है, चलिए सही है, कुछ कुछ आ जाना चाहिए फिर। कुछ आ रहा है सर, कुछ बाउंस हो रहा है। हाँ होता है, हर जगह होता है। पूरे एंटरप्राइज नेटवर्क में आपके एक स्विच पे आप मल्टीपल वीलैंस क्रिएट करा सकते हो। HR हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, IT हो गया, NB आ गए। अब NB में आप आए हो, ठीक है, NB में हमने क्या कर रखा है, अलग अलग वीलैंस में अलग अलग ट्रैफिक फॉरवर्ड करा तो रखा है। आप यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आप जिस SSID से कनेक्ट होते हो, मतलब जिस नेटवर्क से, वो VLAN 10 में है, हम जिससे कनेक्ट होते हैं VLAN 20 में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको VLAN 10 से इंटरनेट का एक्सेस मिलता है, हमको VLAN 20 से मिलता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे 2 PC किस में डाल देंगे, VLAN 10 में डाल देंगे, और बाकी 2 PC किस में डाल देंगे, VLAN 20 में। जो मैं बता देता हूँ आपको, आ जाएगा ये, इससे आता था ना, ये फिल कलर का देते हैं ग्रीन। ओके, तो ये आपका VLAN 20 का मेंबर बन जाएगा और ये जो है ना, ये किसका मेंबर बन जाएगा, VLAN 20 का। तो जो ग्रीन वाला है वहां पे नेटवर्क चला देंगे 10 का, और जो रेड वाला है वहां नेटवर्क क्या चला देंगे 20 का। एक बात याद रखना, कभी भी डिफरेंट VLANs में सेम नेटवर्क नहीं चलता।
कल जैसे हम टोपोलॉजी कर रहे थे, हमने पूरे में 10 का नेटवर्क चला दिया था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी सेम नेटवर्क में, मतलब अलग अलग वीलैन में आपको सेम नेटवर्क रन नहीं होता है। ठीक है, तुमने आ गया? चलो आगे देखते हैं। मैं पहले पीसी को आईपी दे देता हूँ। आईपी क्या देते हैं? 10.0.0.1, ठीक, और इसको गेटवे क्या दे देंगे? 10.0.0.3। इधर आ जाओ, 10.0.0.2, 10.0.0.3। देखो एक तरह से स्विच को ना ट्रांसपेरेंट डिवाइस भी बोलते हैं। स्विच को क्या बोलते हैं? और स्विच को प्लग एंड प्ले डिवाइस भी बोलते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट हमारे नो शर्टी होते हैं, जैसे केबल लगाओ काम चालू हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट डिवाइस इसलिए बोलते हैं कभी पीसी और राउटर को नहीं पता होता कि बीच में स्विच क्या कर रहा है, कौन सी वीलैन में भेज रहा है, क्या कर रहा है, उसमें राउटर और स्विच को कोई मतलब नहीं होता। राउटर को लगता है नीचे सीधे पीसी कनेक्ट है, डेटा खाली उसके पास आ रहा है, पर कौन सी वीलैन में आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये सब स्विच कर देता है। इसलिए बोलते हैं स्विच को ट्रांसपेरेंट डिवाइस भी। ठीक है, लिख लेना पॉइंट अपने पास। मुझे याद दिला देना, उस पर 20.3 आईपी देनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पीसीस कॉन्फ़िगर कर लिए। अब हम क्या कॉन्फ़िगर कर लेते हैं? राउटर। CLI पे आ जाओ, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम का दे दिया R1, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0। देखा मैंने कहा था 3। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अभी पहले हम ट्रेडिशनल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब 1 2 और शायद ये 5 है। ठीक है, देखो स्विच पे कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे चल गया तो दिखा देता हूँ। सो CDP नेबर्स क्या है? CDP एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फुल फॉर्म होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिस्को का प्रोटोकॉल है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? CDP आपको डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस से नेबर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बता रहा है कि भाई आपका एक इंटरफेस कौन सा है, कह रहा R1 एक इंटरफेस है, डिवाइस है जो FA0/5 से कनेक्टेड है। ठीक, कितनी देर हो गई? होल्ड टाइमर होता है, हेलो टाइमर होता है 60 सेकंड, और होल्ड टाइमर होता है 180 सेकंड। ठीक, कैपेबिलिटी क्या है? राउटिंग की कैपेबिलिटी उसके पास कौन से सीरीज का है और क्या है? पोर्ट आईडी मेरे कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, मतलब सामने वाले का कौन सा पोर्ट मेरे कौन से पोर्ट से कनेक्टेड, लोकल मतलब मेरा और यहाँ सामने वाले का। ठीक है, सो CDP नेबर डिटेल्स, कमांड ये भी होता है सो CDP नेबर डिटेल्स। देखो बता रहा है डिवाइस आईडी, सामने वाले इंटरफेस की आईपी क्या है बता रहा है, कौन सा सीरीज है, कैपेबिलिटी कौन सी है, मेरा कौन सा इंटरफेस है, सामने वाले का कौन सा इंटरफेस है। ठीक, होल्ड टाइमर कितनी देर हो गई, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा iOS वगैरह यूज कर रहा है, वर्जन कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, कंपाइल कौन सा है, डुप्लेक्स कौन सा और वर्जन कौन सा यूज कर रहा है। ठीक, ऐसे ही इधर आ जाओगे तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन वही सेम दे रहा है। रियल सिनेरियो में हम CDP को डिसेबल ही रखते हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसी समय इनेबल होता है, वरना डिसेबल कर देते हैं क्योंकि CDP आपके नेबर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, और एक हैकर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत होती है। आईपी क्या है, इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, iOS क्या है, सब कुछ बता देता है वो। ठीक है, इसलिए हम कभी भी CDP को रियल टाइम इंडस्ट्री में इनेबल करके नहीं छोड़ते। अब एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 2, FA0/5, 1 2 PC और 5 वाला जो VLAN 10 पे कनेक्टेड हो जाएगा। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 स्विच पोर्ट मोड हो गया।
डू शो VLAN 3 आगे पोर्ट और इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेके 4 FA0/6 ठीक। देखो आगे पुट 1 2 5 3 4 6 अगर अब मैं VLAN 10 से VLAN 20 को कम्युनिकेट करता हूँ तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं PC से PC को कम्युनिकेट कराता हूँ, मतलब 10.1 से 10.2 को कम्युनिकेट कराता हूँ। 10.0.0.2 अगर 10.0.0.2 से आया, आप जनरेट हुई, आप कौन से स्विच पे रिसीव हुई VLAN 10 में, और VLAN 10 में देखो एक ऊपर चली गई और एक इधर चली गई, ठीक है। तो ऊपर वाले का तो कोई रिप्लाई देगा नहीं, नीचे वाला ही रिप्लाई दे देगा, आर का चला गया, और ICMP आया नीचे से नीचे चला आया, ऊपर गया ही नहीं गया ना। अगर आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको गेटवे की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हो तभी आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखो ये रिप्लाई आ गया, अब आपने पिंग किया 20.0.0.1 ओह शिट, कोई बात नहीं, जनरेटर पे गए, ठीक है। एक काम कर देते हैं, इंटरफेस FA0/0 शट इंटरफेस FA0/1 ना आप टेबल एक बार हट जाएगी, ठीक है। 20.3 का आप पे बस बहुत है, यहाँ पे आ जाओ, क्लियर R इंटी हट गई, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाओ, R हटा के क्या कर दो R इंटी हट गई, ठीक है। हमने आपकी सारी इंटी हटा दी, और स्विच पे भी जाके हम कमांड चला सकते हैं, क्लियर मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, क्लियर हो गया, ठीक है। ये कौन सा पैकेज जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पिंग कर दो 20.0.0.1। सबसे पहले 20.1 को पिंग किया, मैंने कहा था यहाँ से आप जनरेट हुई कि किसके लिए, गेटवे के लिए। तो यहाँ पे देखो सोर्स IP 10.3 है, सोर्स IP 10.1 है, डेस्टिनेशन IP 10.3 है, और आपका F12 टाइम लग के जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपकी ARP इंकैप्सुलेट हो रखी है, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट गई स्विच के पास, स्विच में VLAN 10 में रिसीव हुआ, 10 में रिसीव होते ही VLAN 10 में ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। नीचे वाला पैकेट का रिप्लाई नहीं देगा, ऊपर वाला ही खाली रिप्लाई देगा, और ये आपका आ गया, ठीक है। अब जब ICMP जनरेट हुआ, ICMP कहाँ आया है, उसके पास VLAN 10 में रिसीव हुआ, VLAN 10 में रिसीव होने के बाद VLAN 10 में चला गया। अब राउटर क्या कर रहा है, उस पैकेट को डिस्कार्ड करके ड्रॉप कर देगा, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ARP में एंट्री नहीं है, किसके लिए, 20.1 के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 20.1 के लिए आप जनरेट करके नीचे भेज दिया, 20.1 में ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट होकर 20.1 ने रिप्लाई दिया, इसके पास चला गया राउटर के पास। अब राउटर के पास देखो ARP में एंट्री बन गई, बन गई 10.1 10.3 20.1 और 20.3 तीनों के लिए ARP में एंट्री बन गई, ठीक। अब दोबारा ICMP जनरेट होगा, उसमें ICMP आया, सोर्स IP क्या है 10.1, डेस्टिनेशन IP क्या है 20.1, ठीक है। अब देखो ये आया वापस, अब ये ओपन करना, रिसीव हुआ फ्रेम, यूनिकास्ट आ रहा है, पोर्ट पे रिसीव हुआ, बाहर भेज दिया, अरे यार इसने वो नहीं दिखाया, VLAN ID नहीं दिखा रहा, मतलब ये समझ लो जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ वो पोर्ट VLAN 20 का मेंबर था, तो ये क्या करेगा VLAN 20 में ही भेज देगा, और VLAN 20 से रिसीव हुआ तो ऊपर VLAN 20 में चला गया, और VLAN 20 से किस में आ गया, VLAN 10 में, और VLAN 10 से VLAN 10 में चला गया। तो यहाँ पे राउटर पे आप मल्टीपल इंटरफेसेस बना के क्या कर सकते थे, कम्युनिकेशन करा सकते थे। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी VLANs ज्यादा हो जाएंगी तो आप राउटर से कितने लिंक कनेक्ट करते घूमोगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी रियल टाइम सिनेरियो में 2 लिंक या 3-4 लिंक लगा के काम नहीं करते,
एक ही से काम करो, ठीक है। एक से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका जो इंटरफेस था FA0/5, कौन सा इंटरफेस था, डिफॉल्ट वाली कमांड नहीं चलती, नो स्विचपोर्ट मोड एक्सेस, नो स्विचपोर्ट एक्सेस VLAN, इसको VLAN 10 से हटा दिया, इंटरफेस FA0/5 पे दोबारा जाओ और स्विचपोर्ट मोड क्या कर दो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ट्रंक का मेंबर बना दोगे, किसका मेंबर बना दोगे, ट्रंक, ठीक है। जैसे आपने इसके इंटरफेस को ट्रंक का मेंबर बना दिया, अब यहाँ से मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक होके ऊपर जा सकता है ना। राउटर पे क्या करोगे, अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ध्यान से देखना, हमने क्या करा, यहाँ पे कमांड चलाई सबसे पहले इंटरफेस FA0/0, ठीक है। मैं आपको बस दिखाने के लिए एक बार इंटरफेस क्या कर दे रहा हूँ, शट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस FA0/0.0, 0 1 2 3 4 आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी जो VLAN का नंबर है वही यहाँ पे देना है, ठीक है। यह नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कमांड चलाओ IP एड्रेस 10.0.0. ये देनी थी IP है, FA0/0.1 पे गए, आपने दोबारा IP दो, एक मिनट नहीं आएगा, चलो दे देते हैं। अरे 1 में दे दो चाहे 2 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने IP दी, IP इसने लेने से मना कर दिया, क्या बोल रहा है, कह रहा है आप IP राउटिंग इनेबल कर रहे हो, किसके लिए, सब इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब सब इंटरफेस के पास ट्रैफिक आएगा तो कौन सी इंकैप्सुलेशन यूज करेगा, तो बाय डिफॉल्ट इंकैप्सुलेशन कौन सी लगती है, .1 की, है ना। ISL का आप सपोर्ट नहीं है, क्यों नहीं है अरुण सर, ISL का यूज क्यों नहीं करते हैं, आप तो आई नहीं थे, समझ गया था मैं भी नहीं बताऊंगा ना, पढ़ो। यहाँ पे आपको इंकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी .1 की सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आप इसको ये बताना पड़ेगा, जब आप ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव करोगे तो ट्रंक पोर्ट पे तो आप VLAN 10 भी रिसीव कर लोगे, VLAN 20 भी रिसीव कर लोगे, 30 40 50 कुछ भी VLAN रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब राउटर के सब इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होगा तो उसको किस सब इंटरफेस का ट्रैफिक रिसीव करना है उसको कैसे पता चलेगा, तो आपको अलग से यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या, VLAN 10, यहाँ पे आप जो VLAN का ट्रैफिक रिसीव करना चाहोगे उसी VLAN का नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर यहाँ पे आपको वही नेटवर्क देना पड़ेगा जो नेटवर्क आपको, मतलब वही VLAN देनी पड़ेगी जो VLAN आपको क्या करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक। इसके बाद अब आप यहाँ पे IP दे सकते हो, तो डू शो IP,
आ गई। इसी तरह दूसरा देखो, एक चीज देख रहा हूँ, रुक जाना, ठीक है। मेरे ख्याल FA0/0.0 बन ही नहीं रहा है ना, तभी वो इंटरफेस पे आईपी ले ले रहा है। तो आप FA0/0 मत बनाना, FA0/0 की जगह बना देना 1 या 2, ठीक है। और अगर आपको देखना कितने बना सकते हैं तो 0 से बना तो सकते हैं, तो फिर क्यों नखरे दिखा रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है। तो आपने जैसे दूसरा सब इंटरफेस बनाया, आप यहाँ पे आईपी दे दो, तो आईपी नहीं ले रहा, ये क्या कह रहा है पहले, FA0/0.0। अरे लड़के, यहाँ पे क्या चलाओगे, encapsulation.1q20, क्योंकि उसको 20 का टाइप रिसीव करना है। फिर आईपी कह रहा ओवरलैप कर रहा है, इस इंटरफेस पैकेज ले, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, आपको सब इंटरफेस को नोट करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको फिजिकल इंटरफेस को नोट करना होता है। अगर आपने फिजिकल इंटरफेस को सेट कर दिया, ठीक है, तो आपके सारे सब इंटरफेस भी शट हो जाएंगे, देख रहे हो। तो अगर आपको फिजिकल इंटरफेस को नोट करोगे तो आपके सारे सब इंटरफेस भी क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जब ट्रैफिक जाएगा तो ट्रैफिक कैसे जाएगा, देख लो। ICMP आया होगा क्योंकि पहले से गेटवे के लिए आप इंटरेस्ट मौजूद था। यहाँ पे आया स्विच के पास, VLAN 10 में गया, VLAN 10 में इधर भी और VLAN 10 में ऊपर भी। अब राउटर के पास जब VLAN 10 में आया तो राउटर ने क्या करा, एंट्री फिर से बनी है ना, तो यहाँ पे क्या करा, इसने इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया, ठीक। यहाँ पे आप टेबल फिर से मेंटेन होगी, आप टेबल के लिए यहाँ पे एंट्री आएगी और देखो यहाँ पे टैग लग के आएगा, ठीक है। टैग लग के गया तो टैग वापस आते ही टैग लग के ही आएगा, ठीक है। जब यहाँ से ट्रैफिक गया था तो एक्सेस पोर्ट पे यहाँ से गया ट्रंक पे, ट्रंक से ऊपर गया, ट्रंक से जब गया तो इसको VLAN 10 में रिसीव हुआ, VLAN 10 से रिसीव करके इसने VLAN 20 में भेज के नीचे कर दिया, तो राउटर ही यहाँ VLAN चेंज करके दे रहा है, ठीक है, एक ही टेबल में। अब यहाँ पे VLAN 20 में आया तो VLAN 20 में चला गया। अब VLAN 20 से जब वापस आया तो VLAN 20 का टैग लग के राउटर के पास गया, राउटर के FA0/0.2 में VLAN 20 में रिसीव हुआ, ठीक, 20 बन गई। अब दोबारा फिर देखो ICMP आएगा, आज ही आएगा, देखो ICMP आया, ICMP आया स्विच के पास, VLAN 10 में रिसीव हुआ, VLAN 10 में रिसीव होने के बाद FA0/5 से जब ट्रैफिक जाएगा तो यहाँ पे टैग लग जाएगा, टैग लग के राउटर के FA0/1 VLAN 10 में रिसीव होगा, ठीक है। तो राउटर देखेगा कि जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है, 20.1, 20.1 मेरे इंटरफेस की नहीं, तो ये चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में 20 का जो राउट होगा वह FA0/0.2 पे होगा, और FA0/0.2 पे VLAN 20 है, तो ये क्या करेगा, 10 का टैग हटा के 20 का टैग लगा के नीचे वापस भेज दे और लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन को रीराइट कर दे। आपको VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, अगर मैं आपको VLAN की इन्फॉर्मेशन दिखाता तो वो GNS पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये PVID और TCID लग के आ रही, नहीं आ रही है, यहाँ पे भी देखो PVID TCID लग के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब कैसे दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे आ ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ VLAN का टैग लग के जाता है। अब ये जब वापस आएगा तो VLAN 20 में आएगा, टैगिंग बतानी चाहिए थी इसको, टैग नहीं बताता, मतलब VLAN का नंबर लिख के आना चाहिए था। अभी VLAN 20 में चला गया, अब ये वापस आया और ये वापस ऊपर चला गया और ये वापस नीचे आया और वापस नीचे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आपका VLAN 10 से रिसीव होकर VLAN 10 में गया, VLAN 20 से रिसीव होकर VLAN 20 में आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, राउटर ने एक ही इंटरफेस पे आपने क्या करा, मल्टीपल सब इंटरफेस बना के कम्युनिकेशन करा सकते हैं। आ गया। पर यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम होती है कि आप एक लिंक को जब मल्टीपल वीलैंस में डिवाइड कर दो, तो एक लिंक अगर फास्ट इथरनेट का है तो एक फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है? अगर फास्ट इथरनेट केबल है तो फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है? 100 Mbps। कितनी होती है? 100 Mbps। और मान लो आपने 10 वीलैन बना दी, ठीक है, तो आपने क्या करा, 10 वीलैन में 10 Mbps डिवाइड कर दिया। 100 में 10 डिवाइड करो, कितना हो गया? एक वीलैन। अरे भाई एक लिंक है, एक ही लिंक से तो डेटा जा रहा है, एक ही लिंक से अगर 10 वीलैन का ट्रैफिक जा रहा है तो वो लिंक यूज होगा, और जितनी वीलैन बनाओगे उतनी स्पीड क्या होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी ना। तो राउटर और स्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि उसके क्या करा, जितनी वीलैन बना रहे तो उतनी वीलैन के लिए आपका डेटा जाएगा पहली बार, और हर वीलैन के लिए डेटा जा रहा है तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो डिवाइड हो जाएगी। नहीं मेरी बात? तो आप क्या करते हो, इस यहाँ पे जहाँ ऊपर मैंने राउटर लगाया हुआ है वहाँ राउटर ना लगा के स्विच लगाते हो, ठीक है। और जो स्विच लगता है ऊपर वो लगता है लेयर 3 स्विच, MLS। कौन सा लगता है? अरे यार लिंक ही चला गया, क्या लिंक का तो काम ही नहीं था जब राउटर ही चला गया तो। ठीक है। अब यहाँ पे MLS पे बनते हैं आपके SVI, जो कल मैंने आपको बना के दिखाया था। MLS ऊपर जाएगा, देखो आपका 3 टायर आर्किटेक्चर होता है। 3 टायर आर्किटेक्चर की बात की है ना हमने पहले भी, करी है, याद करो बेटा। देखो ये PC है, PC से आपका लेयर 2 स्विच कनेक्ट होता है, ठीक। मान लो हमने 2 PC ले लिए, 2 PC वाले लेता हूँ, पिच वाला ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये लेयर 2 बनता है, ठीक। अब लेयर 2 के ऊपर एक्चुअली आपका लगता है लेयर 3। और लेयर 2 स्विच के बाद ऊपर क्या लगता है, ये कनेक्टिविटी पता कैसे होती है? मुझे लग रहा है मैंने आपकी क्लास में बता रखा है। राउटर को एक ही फोटो से मालिक, नेट बताया था, नेट मैंने टोपोलॉजी बना के दिखाई थी, याद ही नहीं रहता है कुछ, बताया था, एक पेंट पे बड़ी सी फाइल बना के दिखाई थी, समझाई थी मैंने। ये मैंने बताया था आपको एक्सेस लेयर होता है, कौन सा होता है? ये होता है आपका कोर लेयर। कोर मतलब ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आपका MLS लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क चलता है ये पूरा लेयर 2 होता है, ये जो ऊपर आता है ये पूरा लेयर 3 आता है, और यहाँ पे फिर आपका ISP कनेक्ट होता है। मैं तो ये आपका 3 टायर आर्किटेक्चर होता है। अगर आप कोर नहीं लगा रहे तो ये आपका 2 टायर रह जाएगा, 2 टायर। अब ये 3 टायर, 1 2 3, जितने भी एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वाईफाई वगैरह से वो सब यहाँ पे ही आके होते हैं, जितने AP वगैरह। ये आपका जो लेयर 3 काम करेगा ये MLS काम करेगा, जितने भी आपके गेटवे होंगे सबके वो गेटवे यहीं पे आएंगे MLS पे। तो यहाँ पे ही आपका HSRP वगैरह प्रोटोकॉल रन होता है। राउटर हमने इसलिए रखा है कि नेट वगैरह हम MLS पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, VPN की कॉन्फ़िगरेशन हम MLS पे नहीं कर सकते, इसलिए कोर पे जो कनेक्ट होता है वो आपको क्या होता है, राउटर, ठीक है। फायरवॉल लगेगा कोर के ऊपर, कोर के भी ऊपर लगता है आपका फायरवॉल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई बोलो। सर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उसे, 1 साल का है वो, तो प्लीज आप
ध्यान रखना भाई उसका, ठीक है? हाँ रिमूव नहीं पूरा करना, रिकॉर्डिंग भेज देना सर। ग्रुप में भेज दूंगा। ओके सर। अभी ऐसा कनेक्ट होता है, ये आपका हो गया एक्सेस लेयर, जहाँ पे आपका एंड यूजर कनेक्टेड होगा, ठीक है? एक्सेस लेयर से हमेशा दो लिंक जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे, डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे। आपके जितने भी एंड डिवाइसेस होते हैं उनको जो गेटवे मिलता है वो आपके एसबीआई का ही मिलता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग विलान में हो सकते हैं, विलान 10, विलान 20, विलान 30, मान लो विलान 40, ठीक? अब यहाँ पे ये आपके पोर्ट बनते हैं ट्रंक। ट्रक बन के आप क्या करते हो, यहाँ पे ईथर चैनल वगैरह भी कॉन्फ़िगर करा के दो दो लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है? ये सारे इंटरफेस आपके क्या बन जाते हैं, ट्रंक बन जाते हैं। तो आपको जितने भी ये गेटवे देते हो पीसी के, सारे गेटवे यहाँ पे एसबीआई बन जाते हैं, ठीक है? और ये आपका लेयर 3 लिंक बनता है राउटर से, ठीक? इसके बाद ये आपका फायरवॉल कनेक्ट होता है। अब आप भी फायरवॉल भी दो लगाते हो, ये आपका कोर राउटर हो गया। फायरवॉल भी दो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वो रिडंडेंसी चाहिए होती है, अगर एक फायरवॉल डाउन चला गया तो दूसरे फायरवॉल से हमारा काम हो सके, तो यहाँ पे आपका फायरवॉल लगेगा। फायरवॉल से पर लिंक आते हैं किस पे, आपके किसके, ISP1 के और ISP2 के। हमेशा दो लिंक होते हैं, टाटा का मान लो, एक आप BSNL का मान लो, या एयरटेल मान लो, जियो मान लो, कोई भी मान लो। यहाँ पर आपके राउटर वगैरह पे ही VPN और नेट वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर होता है। तो जितना भी डेटा लैन में इंटरप्राइज में आता है वो VPN से और नेट से सिक्योर होके ही आता है। VPN वगैरह आप फायरवॉल से फायरवॉल पे या मतलब ऐसे कॉन्फ़िगर करा सकते हो। हाँ, सिक्योरिटी पर्पज से ही होता है, जितना भी आपका आउटबाउंड ट्रैफिक है वो इनबाउंड में एंटर ना कर सके, ठीक? तो मैं बताने क्या वाला था, SBI। तो यहाँ पे देखो SBI की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। अब आप क्या करोगे, FA0/1 को क्या बना दोगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल
होस्ट नेम का दे दिया MLS, ठीक है। इंटरफेस FA0/1 को बना देंगे स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन डॉट .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये कमांड आपको MLS पे चलाने में मिलेगी, ये कमांड आपको राउटर पे चलाने नहीं मिलेगी, मतलब लेयर 2 पे चलाने नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे VLAN बनाओगे, एक VLAN 10, एक VLAN इंटरफेस VLAN 10 में जाओगे, ठीक है। इंटरफेस VLAN 10 में जाके आप IP एड्रेस दोगे क्या, अगर आप GNS पे MLS का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे SVI को नो शट करना पड़ेगा। SVI वहाँ पे नो शट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपने SVI बनाते ही अपने आप नो शट हो गया था, देखो डू शो IP, ठीक है। तो 2 SVI बना लिए, एक VLAN 10 के लिए, एक VLAN 20 के लिए, और आपने इस इंटरफेस को ट्रंक बना रखा है। तो आप जो डेटा फॉरवर्डिंग होगी वो आपके MLS पे होगी। MLS के पास आपकी तीनों टेबल होंगी, डू शो IP राउट, राउट नहीं आया, एक मिनट ना, इंटरफेस FA0/1 हमने नो शट नहीं किया क्या, अब तो है डू शो IP इंटरफेस, नहीं नो शट पहले से तो करने की जरूरत ही नहीं, डू शो IP इंटरफेस VLAN आपको 20 पे डू शो IP राउट, अच्छा सॉरी, आपको MLS पे कमांड चलानी पड़ेगी IP राउटिंग, ठीक है। MLS आपका बाय डिफॉल्ट लेयर 2 ही होता है, लेयर 3 को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं MLS भी लेयर 3 को सपोर्ट करे तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी IP राउटिंग, डू शो IP राउट। अगर आउट किससे कनेक्टेड है, VLAN 10 से, VLAN 20 से, डू शो आर, आपकी आप टेबल भी आ जाएगी, ठीक है, और डू शो मैक एड्रेस। MLS के पास तीनों टेबल होती है, आर भी, मैक भी और राउटिंग भी, अगर आप IP राउटिंग इनेबल कर देते हो। लेयर 2 पे खाली मैक होता है, मैक ही होता है, राउटिंग टेबल होती नहीं है, ठीक है। अगर आप IP राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो हो सकता है वो राउटिंग टेबल को सपोर्ट करे, आप टेबल उसके पास नहीं होती। अगर आप SVI बनाते हो, SVI बनाते ही आप टेबल मेंटेन हो जाती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो सब पे देखो, अगर आप SVI बनाते हो, SVI बनाते ही आपके MLS के पास भी आप टेबल आ जाती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसके पास बस मैक टेबल होती है, जैसे आप IP राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे राउटिंग टेबल आ जाएगी, और जैसे VLANs बनाओगे आपकी आप टेबल भी मेंटेन, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब जो डेटा फॉरवर्डिंग होगा वो ट्रंक पोर्ट से जाएगा, और ट्रंक पोर्ट से मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जा सकता है, और ये भी ट्रंक है तो ये मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक रिसीव कर सकता है। और यहाँ पे आपके क्या होगा, SVI बनेगी। SVI के जो मैक एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस आपके इंटरफेस का मैक एड्रेस ही होता है, SVI में अलग से मैक एड्रेस नहीं आते। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे स्विच पे, तो यहाँ पे आप देखो वहां पे कोने में दिख रहा है सबके D778 है, सारे SVI के जो मैक एड्रेस होते हैं वो सेम ही होते हैं। दिखा देता हूँ आपको अगर नहीं दिख रहा तो, डू शो इंटरफेस VLAN में का मैक एड्रेस देखो क्या है, D778। अगर आप इसी एरिया 10 देखो तो 10 का मैक एड्रेस भी क्या है, ठीक है। हर SBI का जो मैक एड्रेस होता है वो सेम ही होता है। तो अगर ये कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो अब यहाँ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखना। SMP आया, उसके पास आया, उसने किसके पास दे दिया, ट्रंक पोर्ट पे, नीचे भी चला गया ऊपर भी चला गया। अब यहाँ पे देखो ना, अभी SMP फिर से आएगा, आ जाए यार, आ गया SMP, ठीक है। SMP ऊपर गया, वो ब्रॉडकास्ट इसने क्यों करा, क्योंकि ट्रंक पोर्ट था ना ये, तो ट्रंक पोर्ट को ऊपर भेजेगा, ठीक है, और उसने नीचे क्यों भेज दिया, ये आया क्या देखने, या यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे स्विच के पास वो मैक टेबल की अपडेट्स नहीं थी, क्योंकि स्विच के पास हमने जो पैकेट आया था वो यूनिकास्ट आया,
उस जो मैक एड्रेस लग के आया था वो मैक एड्रेस तो गलत था ना, कि राउटर तो हमने हटा दिया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वो हमने नहीं हटाई थी ना, में आ रहा है। तो दोबारा फिर से ही आएगा देखना सब कुछ। ओहो आज ही आएगा SMP, ये आया। तो बार बार क्या कर रहा है, पैकेट आउट हो गए, पैकेट सारे आउट हो गए, देखना फिर से यहाँ है ना, हमने IP तो सही दे रखी है ना। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, ICMP सोर्स IP 10.1 डेस्टिनेशन IP 20.1, ठीक है। किसके पास गया, स्विच के पास, स्विच ने किसको दे दिया, MLS को। MLS क्या कर रहा है यहाँ पे, MLS ने ड्रॉप नहीं किया इस बार, MLS ने ड्रॉप नहीं किया तो MLS ने कुछ किया भी तो नहीं। अरे यार यहाँ पे पता है दिक्कत क्या हो रही है, आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे का, यहाँ पे Ctrl+C करना, R D, एक बार हम आप टेबल डिलीट कर देते हैं। हो सकता है वो R पे एंटी गलत बन गई होंगी, इसलिए वो जो मैक एड्रेस था ना वो मतलब एंटी R नहीं आ रही, यहाँ पे R पे आनी चाहिए थी सबसे पहले, क्योंकि स्विच के जो इंटरफेस का मैक एड्रेस है वो नहीं आ रहा, और राउटर वो क्या कर रहा है, यूनिकास्ट भेज रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे स्विच क्या कर रहा है, जो स्विच लेयर 2 है वो अननोन यूनिकास्ट वेटिंग कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो मैक एड्रेस नहीं था, और MLS कह रहा है मेरे पास मैक एड्रेस है नहीं, तो वो ड्रॉप कर दे रहा है लेयर 2 पे, लेयर 3 देख ही नहीं रहा। ना मेरी बात, तो इसको क्लियर करने की जरूरत तो नहीं थी, वैसे देख लेते एक बार, क्योंकि अब तो वो आएगा ना, अब जो पिंग कर रहा है वो तो आपका ब्रॉडकास्ट लेके आएगा ना, आप आएगी ना इस बार, तो आप टेबल से अपडेट फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। आर पाया, आर ऊपर गया, अब स्विच के आर पर रिप्लाई देगा, अभी आर पर रिप्लाई आया, अब मैक एड्रेस चेंज हो गए सारे, अभी ICMP आया, ICMP ऊपर गया, ठीक है। अभी आर जनरेट हो गई यार, अभी यही नहीं हो रही थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी देखो आर नीचे आई, ये एंटी सारी फिर चेंज हो गई, एंटी चेंज होते ही ऊपर आया, ऊपर आ गया, अभी आर ये TTP आ गया, रुकना दोबारा फिर से आएगा, कोई मार फिर अब आया है, अब ये देखना फिर से ICMP आएगा, एक मिनट में ICMP नहीं आया, आया, ठीक है, आ गया ICMP, फिर ICMP आया, ये स्विच के पास गया, स्विच ने ICMP नीचे भेजा, इधर चला गया, डन है, और ये रिप्लाई आ जाएगा, देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने स्विच पे क्या करा है, MLS बना के कॉन्फ़िगर कर दिया। आप स्विच पे DHCP सर्वर भी बना सकते हो, देखो ऐसे बनाओगे तो आपको अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग सर्वर बनाना पड़ेगा, ऐसे IP DHCP फुल VLAN 10 नेटवर्क 10.0.0.0 ये दे रखा है ना, 255.0.0.0 डिफॉल्ट नेटवर्क 10.0.0.1। अब VLAN 10 में दे रहे हो तो जो आपका SVI बना था VLAN 10 में उसका दोगे IP, और अगर आप बना रहे हो किसका VLAN 20 के लिए तो IP DHCP फुल VLAN 20 नेटवर्क 20.0.0.0 और 255.0.0.0, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट IP होगी VLAN 20 की, मतलब जो SVI 20 का बना रखा है उसकी IP होगी। IP गलत दे दी मैंने, चेंज कर दूंगा मैं, हमने 3 दे रखी है ना, तो वहां पे भी 3 देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब डिस्कवर आएगा तो डिस्कवर ब्रॉडकास्ट आएगा, तो ब्रॉडकास्ट डिस्कवर आएगा तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसीव होगा वो VLAN 10 में रिसीव होगा, तो VLAN 10 के इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा है स्विच क्या करेगा, उसी पूल से नेटवर्क से उठा के IP दे देगा। क्या बोला, जब यहाँ पे डिस्कवर आएगा तो डिस्कवर VLAN 10 में रिसीव होगा, VLAN 10 का टैग लगा के आएगा ना, तो स्विच देखेगा तो VLAN 10 का नेटवर्क का पूल है, तो वहां से IP उठा के दे देगा। देखो कैसे, DHCP आ गया, DHCP
ये आर्प क्या जनरेट हुई, आर्प तो नहीं होनी चाहिए, डिस्कवर गया, डिस्कवर ऊपर चला गया, नीचे भी गया, तो अब ये क्या करेगा, ये आर्प जनरेट करके देखेगा कि आईपी जो मैं दे रहा हूँ कहीं है तो या नहीं, ठीक है। तो ये आर्प जनरेट करके क्या कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो आर्प रिजॉल्व होगी, ठीक है। अब डिस्कवर वापस ऊपर से आएगा, ये आईसीएमपी कहाँ से आ रहा है, डिस्कवर आया, देखो ये डिस्कवर किसने भेजा, देखो ये डिस्कवर फिर से आया, ऊपर ऑफर आ गया, ऑफर चला गया नीचे, ब्रॉडकास्ट ही होता है, तो ब्रॉडकास्ट होगा। अब ये क्या आएगी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऊपर गई, ब्रॉडकास्ट आती है, और रिक्वेस्ट के बाद नीचे आ गया। अब पीसी क्या करेगा, ग्रेसी साफ जनरेट करेगा डुप्लीकेसी चेक करने के लिए, चेक करा, कहीं कुछ नहीं रिप्लाई आया, सिस्टम को क्या मिल गई, किससे मिल गई, टीएससीपी से। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कम्युनिकेशन भी करा सकते हो। राउटर भी बना सकते हो, एमएलएस भी बना सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पे जो आपका लिंक है वो तो ट्रंक है, और ट्रंक से तो मल्टीपल वीलैन के डेटा जा सकता है, ठीक। पर यहाँ पे आपका, आप अपने इंटरफेस को सब इंटरफेसेस में डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका इंटरफेस एक ही है, हर वीलैन के लिए वो पूरी स्पीड दे रहा है, समझाया। यहाँ पे आपने लिंक, वहां तो आपने लिंक को डिवाइड कर दिया था, यहाँ आपने लिंक को डिवाइड नहीं कर रखा। एक और राउटर लेंगे, वो आपको कोर राउटर होगा, ठीक है, समझ आ गया, चले आगे, ठीक। तो आप क्या करना है, इसको भी करके देख लेना भाई, जितना कराया है, अगर नहीं करोगे तो सब साफ हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे करा तो दूंगा पर आप ऊपर से निकल जाएगा। नहीं सर, आज इतना ही काफी है। हाँ मैं समझ गया था, ठीक है, जितना कराया उतना कॉन्फ़िगर कर लेना, कॉन्फ़िगर करने के बाद प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि इंटर वीलैन राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका पैकेट फ्लो भी एक बार लिख लेना अपने पास बैठ के, ठीक है। तो नारायण सर, कल टेलनेट का पैकेट फ्लो पूछूंगा मैं आपसे, पूरा पढ़ के आना, ठीक है, सबसे नहीं से नहीं। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर, मतलब क्वेश्चन है सर, पूछो भैया। सर ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है सर, बट है नेटवर्क के अंदर सर, ये एपी कॉन्फ़िगर सर, क्या चीज, एपी कौन, एपी में क्या कॉन्फ़िगर करना है, पूछो। एपी में कोई कॉन्फ़िगर होता है नहीं सर, ये मतलब समझा नहीं, दोबारा बोलना। एपी, जो एपी पे कोई कॉन्फ़िगर होता है कि नहीं सर, क्या चीज, डीएचसीपी सर्वर, एपी सर, एपी वाईफाई एपी, एक्सेस पॉइंट की बात कर रहे हो ना आप, यस सर। हाँ, तो एक्सेस पॉइंट पे क्या कॉन्फ़िगर करना है ये तो बताओ। एपी पे तो बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो सकती है ना, आप एपी को अपने डब्ल्यूएलसी वायरलेस कंट्रोलर से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना, मल्टीपल एसवीआई बना सकते, मल्टीपल एसएसआईडी बना सकते हो। जी सर, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, उसमें तो डब्ल्यूएलसी के बारे में सर एक बार थोड़ा सा। वायरलेस कंट्रोलर होता है भाई, जब आपका एपी होता है ना, जो आपके लाइट वेट एपी होते हैं, एपी दो तरह के होते हैं, एक ऑटोनोमस एपी होता है, एक लाइट वेट एपी होता है। तो ऑटोनोमस एपी को तो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, पर जो लाइट वेट एपी होता है वो डब्ल्यूएलसी से कॉन्फ़िगर हो जाता है। वायरलेस कंट्रोलर जो होता है वो कैप वैप टनल बनाता है, कैप वैप टनल बना के, यूडीपी बेस्ड टनल होती है वो, ठीक है, उससे वो क्या करता है, आपका कंट्रोल प्लेन टनल और डेटा प्लेन टनल बनाता है, और डब्ल्यूएलसी से आप अपने एपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं जब वायरलेस कराऊंगा तो ये सब बताऊंगा, थ्योरेटिकल आपको दिखा दूंगा सारा। ओके सर, ओके सर, ठीक, थैंक यू। एपी वायरलेस में ही आता है, नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन, सीसीएनए में नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।